दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश चुनावों का विश्लेषण करेंगे। शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों की घोषणा होने से पहले जितने भी ओपिनियन पोल सामने आए, उनमें कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनती हुई नजर आ रही है। लगातार 18 साल से शिवराज जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है। शिवराज जी के खिलाफ जनता में बड़ा रोष दिख रहा है, यानी उनके खिलाफ 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी। इसके कारण इस वक्त विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव में फ्रंट फुट पर और बीजेपी बैक फुट पर खेलती नजर आ रही है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला या कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई। कांग्रेस पार्टी को 114 सीटें, बीजेपी को 109 सीटें। अन्य निर्दलीय और छोटे पार्टियों को साथ लेकर कांग्रेस पार्टी ने 2018 में सरकार बनाई। लेकिन 15 महीनों बाद इस सरकार को गिराने में बीजेपी कामयाब हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के 22 एमएलए को अपने साथ लेकर बीजेपी में शामिल हुए। इसके कारण फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार को हटाकर बीजेपी की सरकार स्थापित हुई और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। लेकिन इन 3.5 साल के कार्यकाल में शिवराज जी ने अपनी राजनीतिक छवि को बदलने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरह प्रखर हिंदुत्ववादी चेहरे के तौर पर उन्होंने अपने आप को सामने लाने का प्रयास किया। जिस तरह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, उसी तरह मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी को बुलडोजर मामा की नाम से जाना जाता है। लेकिन अपनी राजनीतिक छवि को बदलने के कारण जमीनी स्तर की जो जनता की परेशानियां हैं, उन पर उनका ध्यान नहीं गया और 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के कारण और लगातार 18 साल से प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने के कारण पार्टी के अन्य बड़े नेता उनसे नाराज थे। यानी कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद शिवराज सिंह चौहान जी के बजाय किसी और को प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिल सकती है और अलग अलग नेता इस पद पर दावा करते थे। लेकिन फिर से शिवराज सिंह चौहान को सत्ता मिली। इसके कारण बीजेपी के बाकी बड़े नेता नाराज हुए। इसका भी परिणाम इस वक्त चुनाव में देखने को मिल रहा है। इन विधानसभा चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व अपने दम पर चुनाव में जीत दिला पाएगा, इस सवाल का जब जवाब राजनीतिक जानकारों को पूछा गया तो इस वक्त केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ और शिवराज सिंह जी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी जनता में देखने को मिल रही है, ऐसा उनका जवाब था। यानी कुल मिलाकर इस वक्त मध्य प्रदेश में डबल एंटी इनकम्बेंसी के कारण कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अगर शिवराज सिंह चौहान जी के नाम के ऊपर या उनके नेतृत्व को आगे कर इस वक्त बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रही है, तो इसके कारण शिवराज सिंह चौहान नाराज दिख रहे हैं।
उनको प्रत्याशी बनाने में या उनकी उम्मीदवारी घोषित करने में भी बीजेपी ने देरी की। इसके कारण भी शिवराज जी नाराज थे। अगर सिटिंग मुख्यमंत्री को इस प्रकार से बीजेपी नाराज करती है तो, या सिटिंग मुख्यमंत्री को इस प्रकार का महत्व दिया जाता है तो उनके समर्थक इस चुनाव में बड़ा खेल कर सकते हैं। यानी जिस प्रकार का बिहेवियर इस वक्त शिवराज जी के साथ हो रहा है, उसके कारण उनके समर्थक इन चुनावों में बीजेपी का कितना काम करेंगे, क्योंकि 18 साल से मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पसंद जनता में बढ़ाई है। जननेता के तौर पर उनको जनता में पसंद किया जाता है। 2014 में बीजेपी के जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, यानी नरेंद्र मोदी, और उनके रेस में शिवराज सिंह चौहान का नाम भी लिया जाता था। यानी कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने अपनी एक राजनीतिक छवि और अपने दम पर जनता के बीच अपनी पहुंच बढ़ाई थी। इसका फायदा पिछले 2-3 चुनावों में बीजेपी को मिला। अगर शिवराज सिंह चौहान नाराज होते हैं तो उसका नुकसान इस चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। इस वक्त जो नाराजगी बीजेपी के खिलाफ दिख रही है, उसका अच्छा खासा फायदा कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। यानी एक तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश में 150 सीट मिलने का दावा किया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता भी एकजुट होकर आपस के गिले शिकवे भुलाकर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कांग्रेस में एकजुटता और बीजेपी में एक प्रकार से नाराजगी नेता और कार्यकर्ताओं में दिख रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी कम होता दिख रहा है। यानी उनको सत्ता में वापसी का आत्मविश्वास नहीं दिख रहा। यानी कुल मिलाकर इस वक्त शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर बीजेपी का आलाकमान नाराज दिख रहा है। इसके कारण उनको इस चुनाव में महत्व नहीं मिल रहा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जमीन से जुड़े हुए नेता है। अगर वो उनको आलाकमान और पार्टी में महत्व नहीं दिया जाता, ये बात बीजेपी या ये बात शिवराज जी के समर्थकों को भी पता चल रही है। इसके कारण उनके समर्थक इस चुनाव में क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसी भी चर्चाएं इस वक्त मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर हो रही है। यानी कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ की जो एंटी इनकम्बेंसी है और जनता में सरकार के खिलाफ शिवराज सिंह के खिलाफ जो रोष दिख रहा है, उसका नुकसान इस वक्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी को उठाना पड़ सकता है और कांग्रेस को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।